मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से INDIA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि INDIA गठबंधन ये साफ कर दे कि मध्य प्रदेश में गठबंधन करना है या नहीं करना है, ये साफ कर दिया जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी कहते हैं, देखिए जो बात उन्होंने कही है वो आपको हम सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी कहते थे कि कांग्रेस के बुरे वक्त में साथ दो। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। जरूरत है और नहीं तो सीधा कह रहे हैं कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। और उन्हें किसी पॉइंट पर यह लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी कांग्रेस और जब जरूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। तो मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयानों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव देखिए उन्होंने पलटवार किया है। अजय राय को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो लोगों की कुर्सी तक नहीं थी। अखिलेश यादव ने देखिए तमाम बातें यहां पर कही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर दूसरे दल के नेता टिप्पणी करेंगे तो उन्हें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि दूसरे दल जवाब दे सकते हैं, वो भी टिप्पणी कर सकते हैं। उन्होंने कमलनाथ के बयान को लेकर कहा कि वो उलझन में नहीं फंसना चाहते। देखिए कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उन्होंने मेरे बारे में जो अपशब्द बोले, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और गालियां दी, सीधे सीधे उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और वो उनके बारे में जैसा सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने और बहुत बड़े मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता के बेटे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निश्चित तौर से ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो हम सबको बहुत ठेस पहुंचाता है, पर उससे मैं साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई अखिलेश कौन है? अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद देखिए बयानबाजी यहां पर हो रही दोनों ही तरफ से। कमलनाथ ने जो बयान दिया उसका जवाब अब देखिए अखिलेश यादव दे रहे हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर INDIA गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या लगता है चुनाव से पहले ही इस तरह की स्थिति? देखिए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन वाले नेताओं के अलग अलग बयान और एक दूसरे पर जो तीक्ष्ण बाण छोड़े जा रहे हैं और इन बयानों से मचे बवाल के बीच में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में दोस्ती और राज्य में आए तो तिकड़म नजर आ रही है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टियां जो दिल्ली में दावा कर रही थी कि मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी का काम बिगाड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली से जो दोस्ती की शुरुआत हुई वो राज्य में आते आते दरार में बदल गई। और ये बयान बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाली पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी ऑल इज वेल नहीं है। जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने पलटवार किया, इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस पार्टी साथ नजर नहीं आएंगी। हालांकि 2018 में सपा के जो विधायक जीते थे उन्होंने कमलनाथ यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन अब चुनावी समर में नेताओं की यह बयान बता रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है और दिल्ली में जिस दोस्ती की दुहाई दी गई, जिस दोस्ती की शुरुआत की गई और राज्य में आते आते उसमें दरार इतनी बड़ी बन गई है कि देखिए चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो ठीक नहीं रहने वाली है। और इंडिया गठबंधन जो दावा किया गया था मुट्ठी बांधकर, वो यहां पर देखिए दावा बिखरता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में डिस्प्यूट खुलकर सामने आ गया है। दरअसल जो डिमांड सपा की तरफ से रखी गई थी, बताया जा रहा है वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। टिकट वितरण में सपा का ध्यान नहीं रखा गया। यही वजह है कि अब ये खुलकर खिलाफत सामने आने लगी है। बिल्कुल खुलकर खिलाफत यहां पर सामने आ रही है। और देखिए शुरू से ही जब से INDIA अलायंस ये बना है तब से ही एक बड़ी चुनौती थी एकजुटता को लेकर, यूनिटी को लेकर। और अब देखिए यहां पर ये जो यहां पर बयानबाजी यहां पर हो रही है, इससे क्या फायदा यहां पर प्रदेश में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए अलायंस का जो बैलेंस था, जो डिसबैलेंस हो गया दिल्ली से चलते भोपाल तक, और ठीक नहीं रहा है। अब इसको कैसे ठीक कर पाएंगे अलायंस को, ये तो राम जाने, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? सपा किसके वोट काटेगा? बीजेपी के नहीं काटेगा। मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है वो ये रहा है कि सपा, बसपा और आप यहां पर आते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को खामियाजा पहुंचाते हैं। लिहाजा पिछली बार भी आप देखेंगे तो सपा जहां जहां जीती है वहां कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी यदि सपा यदि अलग जा रही है तो भारी मुश्किल किसकी बढ़ाएगी? कांग्रेस पार्टी को बढ़ाएगी। तो अब जबकि दोस्ती में दरार आ गई है, मध्य प्रदेश आते आते खुलकर ऐसे बयान आ रहे हैं कि दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई है सियासी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली में जिस दोस्ती की यानी गठबंधन की दुहाई दी गई, मध्य प्रदेश में आकर जिसमें दरार आ गई, तो क्या विधानसभा चुनाव के बीच में ये मुसीबत मोल लेने जैसा होगा? और क्या बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा जो एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में जो सिटिंग गवर्नमेंट है? क्या विपक्षी पार्टियों के बीच? चलिए बिल्कुल प्रमोद, देखना यह है कि इस दरार को कैसे यहाँ पर जो विपक्षी गठबंधन है किस तरह से देखता है, कैसे इस दरार को पूरा भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए अजय राय के बयान पर शिवपाल ने कहा कि कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके INDIA गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था, फिर तो तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं AIM चीफ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे विवाद पर क्या कुछ कहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे शामिल नहीं करे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ना शामिल करे, हम अपना काम करते रहेंगे। अब वो शामिल करें ना शामिल करें तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की अहमियत में तो कमी नहीं आती है। अब जब ये लोग इनके साथ शामिल हैं, वो उत्तर प्रदेश के पार्टी, वो आज उनके बारे में क्या कह रहे हैं? शामिल हैं मगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर गाली हमको दी जाती है।